वेलकम टू वर्सेस ट्यूटोरियल। वर्सेस ट्यूटोरियल में डार्क एज सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिवाइड एंड कॉन्क्वेस्ट एल्गोरिथम पे बेस्ड मर्ज सॉर्ट को देखा था। आज की सीरीज में हम टावर ऑफ हेनोई देख रहे हैं जो डिवाइड एंड कॉन्क्वेस्ट स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है, यानी कि हम एक प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम में और सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम डिटरमाइन करते हैं और फिर वो जो सारे सॉल्यूशन आते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं ताकि हमें जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिल जाए। आज हम देखने जा रहे हैं टावर ऑफ हेनोई। ये एक तरीके से एक क्लासिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे हम हमारी जो डिस्क होती है, जो डिस्क है वो किसी भी एक रॉड के अंदर या किसी भी एक पैक के अंदर हमारी डिस्क है, उसको हम दूसरे पैक में शिफ्ट करते हैं। सिर्फ हम 3 पैक्स को यूज़ करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या, 3 पैक्स हैं, जैसे ये 3 पैक्स हैं, 1 2 3, ये 3 पैक्स हैं, इसमें हमारी 3 डिस्क हैं। इसको हम दूसरे किसी पैक में, चाहे इस वाले पैक में चाहे इस वाले पैक में हमें शिफ्ट करना है, लेकिन हम सिर्फ 3 पैक को ही यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है, डिस्क क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप स्मॉल के ऊपर आप बड़ी डिस्क डाल दो, सबसे पहले बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी, इस तरीके से आपने अपने डिस्क को लगाना होता है। और आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जो तीनों डिस्क हैं उसमें से आप बड़ी वाली को ऊपर कर दो, छोटी वाली को नीचे कर दो। तो ये जो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ क्लासिकल प्रॉब्लम वेयर यू ट्राई टू मूव ऑल द डिस्क फ्रॉम वन पैक टू अनदर पैक यूजिंग ओनली 3 पैक्स। ये क्लासिकल प्रॉब्लम है जिसमें आप अपने सारे डिस्क को दूसरे पैक में मूव करते हो, लेकिन सिर्फ आप 3 पैक से यूज़ कर सकते हो। Second, initially all the disks are stacked on the top of each other with larger disk under the smaller disk. स्टार्टिंग में क्या होता है, जो डिस्क होती है एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है, और सबसे पहले लार्जर होती है, फिर उससे छोटी होती है, फिर उससे छोटी होती है। थर्ड में यू मे मूव द डिस्क टू एनी ऑफ द 3 पैक्स एज यू अटेम्प्ट टू रियलोकेट ऑल द डिस्क। आप अपने डिस्क को किसी भी पैक में रियलोकेट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट प्लेस द लार्जर डिस्क ओवर स्मॉलर डिस्क। लेकिन आप जो लार्जर डिस्क है उसको आप स्मॉलर डिस्क के ऊपर नहीं रख सकते हो। एंड ओनली 1 डिस्क कैन बी ट्रांसफर एट अ टाइम, और एक टाइम पे आपकी एक ही डिस्क ट्रांसफर हो सकती है। अब मैंने कहा मेरे पास 3 डिस्क हैं एक पैक में, ये मैंने बोला इसका नाम मैंने दे दिया ब्लैक, इसका मैंने दे दिया, ये है मेरा ब्लैक, ये है ब्लू एंड दिस इज पर्पल, ठीक है। अभी ये पैक ए में है। अभी मैंने ऊपर वाली जो पर्पल वाली है उसको शिफ्ट कर दिया सी में, ठीक है। अब और थर्ड स्टेप में मैंने ये जो ब्लू वाली है इसको शिफ्ट कर दिया मैंने बी में। तो ए में मेरी क्या है, ब्लैक है, बी में मेरी ब्लू है, सी में मेरी पर्पल है। अब मैंने क्या कहा, इस पर्पल वाली को मैं इसके ऊपर शिफ्ट कर दूंगी, इसके ऊपर शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डाल दिया क्योंकि एक बारी में मैं एक ही डिस्क डाल सकती हूँ। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, इस ब्लैक वाली को मैंने लास्ट वाले में डाल दिया। यहाँ पे मेरा ये एज इट इज है, कुछ नहीं छेड़ा है मैंने, इसको मैंने डाल दिया, इस वाले को मैंने डाल दिया लास्ट वाले डिस्क में। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, ये जो ब्लू वाला है ये इसमें डाल दूंगी और फिर उससे लास्ट वाले में मैं इस पर्पल वाले को डाल दूंगी। मतलब एक एक स्टेप कर करके मैंने अपने डिस्क को डाला है और एक बारी में मैंने एक ही डाला है, और इस वाले पैक से मैंने सी वाले पैक में अपना ट्रांसफर कर दिया अपने डिस्क को। तो ये था मेरा टावर ऑफ हेनोई। और इसमें मैं देखती हूँ जितने भी मैंने ऊपर के स्टेप्स देखे जिसमें से मैंने ए पैक से ट्रांसफर किया अपने डिस्क को सी पैक्स में, मैंने इसमें क्या क्या देखा, कंक्लूजन क्या है, स्टेप्स क्या है। ओनली 1 डिस्क विल बी शिफ्टेड एट अ टाइम, एक ही डिस्क एक बारे में शिफ्ट हो सकती है। स्मॉलर डिस्क को हम प्लेस करते हैं बड़ी वाली के ऊपर। अब मैं मान रही हूँ कि मेरा TN क्या है, टोटल टाइम टेकन लग रहा है डिस्क को मूव करने से पैक ए से लेके पैक सी। और मैंने माना कि जो मूविंग n-1 डिस्क फ्रॉम द फर्स्ट पैक टू द सेकेंड पैक, जो मूविंग हो रही है वो हो रही है मेरी n-1 फर्स्ट से सेकेंड वाले में, और उसको करने के लिए मुझे Tn-1 स्टेप लग रहे हैं। मूविंग लार्जर डिस्क फ्रॉम द फर्स्ट पैक टू द थर्ड पैक विल रिक्वायर 1 स्टेप, और लार्जर डिस्क को फर्स्ट पैक से थर्ड पैक में ट्रांसफर करना में एक स्टेप लगा है। तो रिकर्सिवली मूविंग n-1 डिस्क फ्रॉम द सेकेंड पैक टू द थर्ड पैक। और इसी तरीके से हमारी जितनी भी, अभी मैंने सिर्फ एक डिस्क की बात की, अभी जो n-1 डिस्क है उनको हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड पैक से थर्ड पैक में ट्रांसफर करने में। तो वो पूरे मेरे T ऑफ n-1 स्टेप्स लेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा, T ऑफ n-1 प्लस 1 प्लस T ऑफ n-1, 3 चीज़ें लगे। n-1 डिस्क लगा 1 से सेकेंड पैक में ट्रांसफर करने में, और मेरा एक स्टेप किस में लगा,
जो मेरा लार्जर डिस्क था उसे थर्ड वाले पैक में ट्रांसफर करने में, और n-1 किसे लगा, सेकंड से थर्ड, पहले फर्स्ट से सेकंड, ठीक है, फिर जो फर्स्ट वाला था उसे लास्ट वाले शिफ्ट करने में एक टाइम, और सेकंड से थर्ड में शिफ्ट करने में n-1 टाइम। टोटल कितना लगा, t ऑफ n-1 प्लस 1 प्लस t ऑफ n-1। मेरा रिलेशनल फॉर्मूला क्या आया, 2t ऑफ n-1 प्लस 1। मैंने माना कि मेरी स्टॉपिंग कंडीशन t ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है, बिकॉज एट लास्ट देयर विल बी ओनली वन डिस्क विच विल हैव टू मूव फ्रॉम वन पैक टू अनदर पैक। ये मुझे पता है, इसलिए मैंने t ऑफ 1 को मैंने 1 मान लिया। मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट किया n इक्वल्स टू n-1, फर्स्ट इक्वेशन में किया, t ऑफ n-1 की वैल्यू मेरी आई 2, t ऑफ n-2 प्लस 1। नेक्स्ट में मेरी, मैंने सेकेंड वाली इक्वेशन की जो ये वैल्यू थी t ऑफ n-1 की, इधर मैंने पुट कर दी इस वाली में, तो ये 2 मेरा एज इट इज रहा। इस t ऑफ n-1 की जगह मेरी ये पूरी वैल्यू मैंने लिख दी, प्लस 1 मेरा एज इट इज है, ये मेरा 2 स्क्वायर हो गया, t n-2, 2 इंटू 1 1 प्लस 1 3 हो गया। अब इस वाली इक्वेशन में मैं n की वैल्यू रख दूंगी, n-2 रख दूंगी, ठीक है, n की वैल्यू मैं n-2 रख दूंगी। जब मैंने n की वैल्यू n-2 रखी तो t ऑफ n-2 मेरा कितना आया, 2t n-3 प्लस 1, फोर्थ और थर्ड को यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और मेरा जो जनरल फॉर्मूला बनेगा t ऑफ n इक्वल्स टू 2 की पावर i t ऑफ n-1 प्लस 2 की पावर i-1 प्लस 2 की पावर i-2 अप टू 2 की पावर 0। अब स्टॉपिंग कंडीशन देखो, n-i इक्वल्स टू 1 होगा, n-i यानी कि n-1 मेरा किसके इक्वल आ गया, i के इक्वल आ गया। और ये देखो, ये जो सीरीज बन रही है, इतनी सीरीज है जो सीरीज चल रही है, ये क्या बन रही है, मेरी एक जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज है, जिसका कॉमन रेशियो मेरा r है। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 की पावर 0 मेरी फर्स्ट टर्म है। अब सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है मुझे पता है, a 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, r की वैल्यू डाल दी है मैंने, और ये मेरा सॉल्व करके मेरा जो आंसर आया 2 की पावर i प्लस 1 माइनस 1 आया, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को। और i प्लस 1 की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या थी, यहाँ से देखो जरा, n इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की वैल्यू की n है, मैंने यहाँ पुट कर दिया -1। ये वाली जो इक्वेशन है मेरे को टावर ऑफ हेनॉय की कॉम्प्लेक्सिटी बता रही है और उसका ऑर्डर बता रही है। अगर मैं इसको एनालाइज करके देखूँ, n की वैल्यू में 3 डाल के देखूँ, 3 डिस्क की बात हो रही है, तो t ऑफ 3 क्या हो गया, 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। ये मेरा क्या आ गया, जनरल आंसर आ गया। तो अब तक मैंने डिवाइड एंड कॉन्क्वेस्ट स्ट्रैटेजी पे बेस्ड अपनी सारी अप्रोचेस को देख लिया है। नेक्स्ट सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वशिष्ठ ट्यूटोरियल। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के भी अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच।